चलो भाई, तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे, मेन चीज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कुछ इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे और उनसे जो जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द इंडोक्राइन सिस्टम इज आल्सो नोन एज हार्मोनल सिस्टम। क्या कहलाता है ये भाई? हार्मोनल सिस्टम भी कहलाता है। अब ये हार्मोनल सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम में आपको सिर्फ और सिर्फ इंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ना है और क्या पढ़ना है? हार्मोन पढ़ना है। तो इसलिए इसको हम लोग हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं। अब ये होता क्या है भाई? सिस्टम क्या होता है आप लोग जानते हैं, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज फॉर्म, या ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म द सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होंगे? अ ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इसमें जो इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें क्या होगा? एक ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाएंगे? इंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, कई सारे ऑर्गन मिल करके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, वैसे ही इंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा? आपके बॉडी में कई सारे इंडोक्राइन ग्लैंड मिल करके क्या बनाएंगे? पूरा एक इंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमने अभी पिछले वीडियो में क्या बताया था भाई? इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता दिया और हार्मोन का जो बेसिक था वो हमने बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो इंडोक्राइन सिस्टम को हम लोग जो पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है। ठीक है, आप इससे जान जाएंगे कि आपकी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहले ही शुरुआत कर देते हैं किसकी? बहुत ही अच्छे कहानी की। इस कहानी से हम लोग समझ जाएंगे कि जो हार्मोन है वो करता क्या है और वो कहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका क्या, इंडोक्राइन सिस्टम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं रोड पे निकले हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, अगर पीछे से कोई अगर कुत्ता आ गया, उसने आपको दौड़ा लिया, ठीक, आपको जब दौड़ा लिया वो भौंकने लगा, क्योंकि आप उसके लिए अननोन आदमी थे तो वो भौंकने लगा, तो आपकी बॉडी मान लो क्या थी? कमजोर थी और आपके पास एनर्जी थी ही नहीं। लेकिन जब वो दौड़ाया, उस कुत्ते ने दौड़ाया, तो आपके अंदर पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ गई, खूब ज्यादा एनर्जी आ गई और आप क्या किए? आप दौड़ने लगे, इतना तेज दौड़े कि वो कुत्ता आपसे पीछे छूट गया। अब वो बताओ कैसे जो है वो कुत्ता आपसे पीछे रह गया? क्यों भाई? क्योंकि आपके बॉडी में कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास एनर्जी खूब ज्यादा आ गई। जैसे कि आप एक्साइटमेंट में आ गए, आपकी बॉडी वहां पे इमरजेंसी के लिए तैयार हो गई। आप घर में बैठे होते हो, ठीक है, आपसे कोई कुछ कहता है, आपका करने का मन नहीं है और आप नहीं करते। लेकिन अगर आपका कोई फेवरेट चीज आपको बुला रहा हो, जैसे कि आपको जो आप जिसको सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हो, उसने कहा कि आप जो है थोड़ा घर के बाहर आइए, और आप फटाक से उठे और चल दिए। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में एक्साइटमेंट हुआ और वहां पे किसी कोई हार्मोन जो रिलीज हुआ और आप चल दिए। ऐसे ही जब उस कुत्ते ने दौड़ाया था आपको, तो वहां पे आपकी बॉडी में एक एड्रीनल हार्मोन मिल रहा था। सॉरी, एड्रीनल ग्लैंड मिली थी। क्या? एड्रीनल ग्लैंड मिली थी। तो उसने क्या किया? आपके बॉडी में एड्रेनालिन हार्मोन को रिलीज कर दिया भाई। अब एड्रेनालिन हार्मोन क्या करेगा? आपके बॉडी में आपके हार्ट बीट को बढ़ा देगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देगा, मींस ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा, सांस लेने की क्षमता जो थी, स्लो सांस ले रहे थे, बहुत तेज सांस लेने लगेंगे और उनके बॉडी में एनर्जी, खूब ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। ठीक, तो ये कैसे हुआ? एड्रिनल ग्लैंड ये कहाँ मिलेंगी? आपकी किडनी पे मिलेगी। चलिए, तो हम लोग और आगे जानते हैं। द कंप्लीट कोऑर्डिनेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज अचीव्ड बाय द नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। आपके बॉडी में जो पूरा का पूरा क्या हो रहा है? कोऑर्डिनेशन हो रहा है, कंप्लीट कोऑर्डिनेशन हो रहा है। किससे हो रहा है? नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम दोनों मिलकर के आपके बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, लेकिन प्लांट में क्या था भाई? नर्वस सिस्टम नहीं पाया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा था? हार्मोन्स मिल रहे थे। इसीलिए वहां पे स्लो प्रोसेस हो रही थी और आप में बहुत ही जल्दी क्विक रिएक्शन देखने को मिल जाता है, क्विक रिस्पांस आपकी बॉडी कर देती है। ठीक, तो यहाँ पे जो मेन आपके बॉडी में जो सेंटर है ये आपका ब्रेन है। क्या है? इंडोक्राइन सिस्टम में भी आपका ब्रेन ही जो है मेन है। ब्रेन में ही आपके क्या मिलते हैं? कुछ ग्लैंड मिलते हैं। कौन कौन से? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड मिलते हैं। तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे टॉपिक पे आ रहे हैं। क्या हमने बताया भाई? आपके ब्रेन रीजन में क्या मिल रहा है? हाइपोथैलेमस मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? पिट्यूटरी मिल रहा है। और ठीक है, पिट्यूटरी मिल रहा है
और क्या मिल रहा है, पीनियल ग्लैंड मिल रही है। ठीक है, ये 3 ग्लैंड आपको कहाँ मिलती हैं भाई, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड हैं। ठीक है, तो ये हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एंडोक्राइन ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा, हर बॉडी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि किसको कौन सी हार्मोन चाहिए, और आपके ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स से भी क्या करेगा, ये इकट्ठा करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है। फिर वो क्या करेगा भाई, ऑर्डर देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहेगा कि जाओ भाई हार्मोन्स को रिलीज करवाओ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके रेगुलेटर, रेगुलेटिंग कहते हैं इसको, रेगुलेटिंग हार्मोन एंड इनहिबिटर हार्मोन। ठीक है, तो ये कहां से रिलीज हो रहे हैं भाई, आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं। ठीक, तो क्या कहेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके कहेगा, हाइपोथैलेमस क्या कहेगा, पिट्यूटरी से जाइए हार्मोन को रिलीज करवाइए। तो ये क्या कर रहा है, रेगुलेट करने का काम कर रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इनहिबिट करने का काम कर रहा है कि भैया आप रहने दो, हो गया, इतना ही हमें चाहिए था, इतना ही आपकी बॉडी को चाहिए थी हार्मोन, अब ज्यादा रिलीज ना करो। अब हम लोग आएंगे किस पे, पिट्यूटरी पे आ जाएंगे। पिट्यूटरी क्या करेगा, आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। वाह क्या बात है भाई, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। अगर आपकी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करे, हार्मोन ना रिलीज करे, तो आप छोटे रह जाओगे। किसी किसी को देखा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज नहीं करती है, ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज करती है, तो क्या होते हैं, उनकी हाइट जो है छोटी रह जाती है। किसी में बहुत ज्यादा रिलीज हो गया तो वो लगभग इतने बड़े हो जाते हैं भाई। ठीक है, चलिए अब आपका पीनियल ग्लैंड जो है लगभग माना गया है वेस्टिजियल ग्लैंड माना गया, लेकिन ये क्या करता है, मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है और आपके स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम करता है। भैया वीडियो पूरा देख के जाना, देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग आएंगे, ये तो हमारा हेड रीजन वाला हो गया, कौन कौन थे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड थे। अब हम लोग आएंगे इसके आगे, जब भाई सिर से थोड़ा नीचे आओ तो आपका ये विंड पाइप आ जाता है। तो विंड पाइप वाले रीजन पे आते हैं। विंड पाइप में आपका कौन सा ग्लैंड मिलेगा, इसमें मिलेगा थायराइड ग्लैंड। क्या मिलेगी, थायराइड ग्लैंड मिलेंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको इरेज कर लें, फिर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके अब हेड के बाद अब हम लोग आएंगे विंड पाइप पे। ठीक, विंड पाइप मतलब ट्रैकिया वाला पार्ट आ गया भाई। ट्रैकिया पे आपका क्या मिलेगा, ठीक है, ट्रैकिया पे क्या मिलेगा भाई, थायराइड ग्लैंड पाई जाएंगी। क्या मिलेंगी, थायराइड ग्लैंड मिलेंगी। ठीक है, अब ये क्या करेंगी, लोकेशन आपको पता चल गया, ये कहाँ पे मिल रही है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करेंगी। क्या, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करेंगी। अब थायरॉक्सिन हार्मोन क्या कर रहा है भाई, आयोडीन के लेवल को मेंटेन कर रहा है। साथ ही साथ आपके बॉडी में जो मैकेनिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लेवल को मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन क्या करेगा, आयोडीन के लेवल को मेंटेन करेगा। अगर आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म ढंग से नहीं हो पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ढंग से नहीं जो है प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो ग्वाइटर डिजीज हो जाएगी, जिसको हिंदी में घेंघा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में घेंघा कहते हैं। ये वाला, ये जो थायरॉक्सिन ग्लैंड थी वो थोड़ा फूल जाएगी और आपका नेक जो है वो फूला हुआ नजर आएगा, इसलिए कहेंगे घेंघा फूल गया है। तो कौन सा बीमारी है, थायराइड ग्लैंड के फूलने से जो बीमारी हुई उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्वाइटर कहेंगे। और किसकी कमी से हुआ भाई, आयोडीन की कमी से हुआ। इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि भैया आयोडाइज साल्ट खाओ, वरना क्या होगा, घेंघा निकलेगा, घेंघा फूल जाएगा। आयोडाइज साल्ट नहीं खाओगे तो घेंघा फूल जाएगा, ठीक है, ग्वाइटर हो जाएगी। चलिए अब आपके उसके नीचे आते हैं, मीन्स विंड पाइप के साथ में एक और हार्मोन मिलता है, पैराथायराइड। ठीक है, थायराइड तो हो गया, अब पैराथायराइड हो जाएगी। तो पैराथायराइड का लोकेशन यही है, विंड पाइप वाला, लेकिन ये रिलीज क्या करेगी, पैराथ हार्मोन को रिलीज करेगी, पैराथ हार्मोन को रिलीज करेगी, पैराथ हार्मोन को रिलीज करेगी। ये क्या करेंगे, आपके ब्लड में या आपके बॉडी में कह सकते हो, या आपके ब्लड में भाई, चूंकि डायरेक्टली ब्लड में ही जा रहे हैं, ब्लड में कैल्शियम एंड फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट लेवल को मेंटेन करने का काम करेगा। मींस पैराथायराइड हार्मोन्स इज आल्सो अकर इन द विंड पाइप एंड दे आर 4 in number and they are embedded with the
thyroid gland and they release parathormones which help in the regulation of calcium and phosphate in the blood. अब इसके नीचे जब आएंगे हम लोग, पैराथायराइड हो गया, अब उसके नीचे हम लोग आएंगे थाइमस ग्लैंड एक आ जाएगी, ठीक है। थाइमस ग्लैंड कहाँ पे मिलेगी भाई? बिलो द लंग्स, ठीक है। चलो पहले लिखते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड आपको मिलेगी बिलो द विंड पाइप, बिलो द विंड पाइप एंड अबव द लंग्स, अबव द लंग्स, मतलब कि ये विंड पाइप के नीचे और लंग्स के ऊपर, जहां से आपका जो ये ट्रैकिया आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, दो पार्ट में बट रहा है, वहीं पे कौन सा हार्मोन, कौन सा ग्लैंड पाया जा रहा है? थाइमस ग्लैंड पाया जा रहा है। वो क्या कर रही है? क्या कर रही है थाइमस ग्लैंड? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज कर रही है। क्या करेगी भाई? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी आपके बॉडी में, ठीक, मीन्स आपके ब्लड में क्या करेगी? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करेगी। थाइमोसिन हार्मोन का क्या काम है भाई? थाइमोसिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके बॉडी में, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को बना के रखता है, ठीक है। क्या करेगा? इम्यूनिटी को बना के रखेगा, इम्यून सिस्टम को अच्छा करके रखेगा। कौन? जो थाइमोसिन ग्लैंड है भाई, वो जब छोटे बच्चे रहते हैं ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये जो है ज्यादा हार्मोन को रिलीज करती है। चाइल्डहुड में ज्यादा हार्मोन रिलीज करेगी, ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे आप प्यूबर्टी पे आएंगे, प्यूबर्टी का मतलब आपके बॉडी में सेक्सुअल मेच्योरिटी हो जाएगी, मतलब कि 18 साल के हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये भैया कम हो जाएगा, मीन्स इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाएगा? मीन्स ये जो थाइमोसिन ग्लैंड है वो श्रिंक कर जाएगी, मतलब कम रह जाएगी, ठीक है। मतलब वो हार्मोन ज्यादा रिलीज नहीं करेगी। तो थाइमोस ग्लैंड क्या करेगा? बिलो द विंड पाइप मिल रहा है और अबव द लंग्स मिल रहा है, थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करेगा। चाइल्डहुड में ज्यादा होगा और प्यूबर्टी में सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये कम हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? इम्यूनिटी देना, इम्यूनिटी देना, ठीक है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करना, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो क्या आएगा? आपका पैनक्रियाज आएगा। तो पैनक्रियाज कहाँ होते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, जो पैनक्रियाज होते हैं आपके वो स्टमक के बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं। स्टमक के कहाँ मिलेंगे? जस्ट बिलो द स्टमक मिलेंगे। कौन भाई? पैनक्रियाज मिलेंगे। अब आपको ये आना चाहिए कि पैनक्रियाज एक्सो एंड इंडो दोनों तरीके से काम कर रहा है। तो पैनक्रियाज कहाँ मिल रहे हैं? बिलो द स्टमक मिल रहे हैं, बिलो द स्टमक मिल रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? इंसुलिन को रिलीज करेंगे। अब ये भाई इंसुलिन किस कीड़े का नाम है? इंसुलिन एक हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन का काम क्या है? हार्मोन का काम है आपके ब्लड में क्या करेगा? शुगर के लेवल को क्या करेगा? कम कर देगा, ठीक है। आपके ब्लड में शुगर के लेवल को क्या करेगा? कम कर देगा। अगर आपके बॉडी में शुगर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन नहीं बन रहा है। अगर शुगर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन हार्मोन क्या हो रहा है? नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अगर जिस व्यक्ति के अंदर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा, उसको एक बीमारी हो जाएगी, जिसको क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डायबिटीज कहते हैं। और उस आदमी को क्या कह देंगे भाई? डायबिटिक बोल देंगे। क्या बोल देंगे? डायबिटिक बोल देंगे। जिसको ये बीमारी हो जाएगी उसको बोलेंगे डायबिटिक, और जो डिजीज होगी इंसुलिन की कमी से उसको बोलेंगे डायबिटीज। तो अब हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं कि जिसको बीमारी हो जाती है शुगर की, उसको क्या दिया जाता है? थोड़ा बहुत डाइट वगैरह ट्रीटमेंट, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, या फिर आप अपने क्या कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, डाइट वगैरह को ठीक करके, संतुलित आहार लेकर के उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर सीवियर हो जाता है तो आपको भैया क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, मतलब इंसुलिन हार्मोन आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक। अगर बहुत ज्यादा हो जा रहा है भाई, बहुत ज्यादा हो गया तो बड़ी दिक्कत है, ठीक। अगर ब्लड जो है, ब्लड में आपके इंसुलिन की मात्रा कम हो गई, नहीं कम नहीं मतलब ज्यादा हो गई, ये क्या कर रहा है? पहले देखो, ब्लड में शुगर के लेवल को कम कर रहा है। अगर शुगर का लेवल बढ़ गया तो बीमारी हो गई डायबिटीज। अगर ये शुगर का लेवल बहुत ज्यादा कम हो गया, अगर बहुत ज्यादा कम हो गया तो क्या हो जाएगा? कोमा, मीन्स आप जो है कोमा में चले जाएंगे, ठीक। चलो भाई, अब इसके आगे पढ़ते हैं कि आप पैनक्रियाज के बाद अब क्या मिलेगा? पैनक्रियाज के बाद क्या मिलेगा भाई? पैनक्रियाज के नीचे आओगे तो सिर्फ बचेगा आपका क्या? टेस्टिस, और सॉरी
पैंक्रियाज के नीचे जब आओगे तो क्या बचेगा, एड्रीनल ग्लैंड बचेगा। अभी भाई हम लोग यहाँ थे, यहाँ पे थे, मतलब स्टमक के नीचे थे। अब स्टमक के और नीचे कमर वाले रीजन पे आएंगे तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, किडनी पाई जाएगी। अब भाई किडनी का काम तो आप जानते हो एक्सक्रीशन करना, लेकिन एट द टॉप ऑफ द किडनी, टॉप ऑफ द किडनी क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड पाया जाता है। ये क्या करेगी, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन को रिलीज करेगी, एड्रीनेलिन हार्मोन को रिलीज करेगी। अब एड्रीनेलिन हार्मोन करेगा क्या, आपके बॉडी को इमरजेंसी के लिए, ठीक है, इमरजेंसी के लिए तैयार करेगा, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड जो है आपके बॉडी में दो पाई जाती हैं, क्योंकि किडनी दो है तो उसके टॉप रीजन पे क्या मिलेगा, एड्रीनल ग्लैंड मिलेगा, और वो क्या करेगी, एड्रीनल हार्मोन्स को रिलीज करेंगी। अभी आपके ऊपर सांप फेंक दिया जाए तो आप उठ के भागने लगेंगे, तो क्यों भाई, क्योंकि आपके बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड ने क्या किया, एड्रीनल हार्मोन्स को रिलीज कर दिया। उसने क्या किया, आपके बॉडी में आपके हार्ट बीट को बढ़ा दिया और आपके ब्रीदिंग रेट को बढ़ा दिया, जिससे क्या हुआ, आपके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन गया और क्या हुआ, एनर्जी ज्यादा मिली। क्योंकि भाई ऑक्सीजन ज्यादा जाएगा तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा और आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। दौड़ना है, भागना है, कूदना है, खेलना है, क्या आएगा, एड्रीनलिन हार्मोन आएगा। एक्साइटमेंट हो गया किसी को देख के, आप चले भाई, तो क्या हुआ, वो भी क्या है, एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से। चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके नीचे आएगा क्या, आपका आता है टेस्टिस और ओवरी। टेस्टिस एंड ओवरी, दे बोथ आर डिफरेंट एंड दे बोथ अकर इन डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। मीन्स एक मेल में मिलेगा तो एक फीमेल मिलेगा, फीमेल में मिलेगा, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी दोनों को बढ़िया से समझेंगे, ढंग से समझिएगा, ठीक है। टेस्टिस कहाँ मिलेगा, मेल में मिलेगा, और ओवरी कहाँ मिलेगी, फीमेल में मिलेगी, ठीक। तो टेस्टिस क्या करेगा भाई, टेस्टिस क्या करेगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स को रिलीज करेगा, ठीक है। अब ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स क्या करेंगे हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में क्या करेंगे, हमारे बॉडी में क्या करेंगे, ये मस्टार्च मतलब दाढ़ी, मोच, मस्टार्च ये हो गया, मोच, बियर्ड मतलब आपकी दाढ़ी आ जाएगी और आपका वॉइस थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपके स्किन पे महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा बाल आ जाएंगे। ये सब कौन लेकर के आएगा, आपका जो टेस्टिस था वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करेगा, तब ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो टेस्टिस है वो आपका एक काम और कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन कर रहा है, कौन, यही कर रहा है, टेस्टिस कर रहा है, ठीक है। और ये कब आपका एक्टिवेट होगा, 12 से 13 साल में जैसे आप एंट्री मारोगे तैसे ही क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। अब फीमेल में हम बात करते हैं ओवरी की। ओवरी क्या करेगी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ओ से स्टार्ट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को रिलीज करेगी। ये दोनों फीमेल के अंदर भाई सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट करते हैं। मींस महिलाओं के अंदर आपने देखा होगा, महिलाओं के अंदर वॉइस उनकी पतली रह जाती है, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक उनमें दिखने को लगती है, जैसे कि क्या, ब्रेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, उनकी स्किन सॉफ्ट रहती है, ठीक है, एज वेल एज उनमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, उनमें ईएमसी भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे हुआ, ये हार्मोन्स थे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की वजह से हुआ। अब ओवरी का काम एक और है भाई, ओवम को रखना, मतलब एग को रखना, ठीक है। तो ये एग भी यहीं पे है और यहाँ पे आपने देखा था मेल में टेस्टिस क्या कर रहा है, स्पर्म में रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे ओवरी क्या करेगी, एग भी रिलीज करेगी। थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को भी बता देना कि जाओ सूरज सर का वीडियो देख के आओ, आपको हार्मोन पूरा समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।